एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आया। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसका कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा था। उसने कई यज्ञ किए, व्रत रखे और गुरुओं से ज्ञान भी लिया, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिली। वह भगवान श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, मैंने आपकी भक्ति भी की, वेदों का अध्ययन भी किया, फिर भी मेरा जीवन संघर्षों से भरा है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देव, क्या तुम मेरे उपदेशों को संदेह के बिना स्वीकार कर सकते हो? ब्राह्मण ने सिर झुका लिया। प्रभु, मैं हर चीज को तर्क और लाभ हानि की दृष्टि से देखता हूं। मैं यह नहीं समझ पाता कि केवल आपकी शरण में जाने से सब ठीक कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक साधु था जो गंगा किनारे तपस्या करता था। वह पूरी श्रद्धा से गंगा में स्नान करता, भगवान का ध्यान करता और बिना किसी संशय के उनके उपदेशों का पालन करता था। एक दिन एक राजा वहां से गुजरा और उसने साधु से पूछा, तुम दिन भर यहां क्या करते हो? साधु ने कहा, मैं बस भगवान की आज्ञा का पालन करता हूं और उनकी शरण में हूं। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कोई लाभ तो हुआ नहीं, तुम्हारे पास धन नहीं, सेना नहीं, राजपाट नहीं, फिर इस भक्ति का क्या फल? साधु मुस्कुराया और कहा, राजन, यह सब क्षणिक चीजें हैं, लेकिन जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करूंगा, क्योंकि मैंने न कभी भगवान के वचनों पर संदेह किया, न ही उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, जो मेरे उपदेशों को बिना शंका के स्वीकार करता है और श्रद्धा से उनका पालन करता है, वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यदि तुम भी निष्कपट भाव से मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण ने अपनी भूल समझ ली और पूर्ण विश्वास के साथ श्री कृष्ण की शरण में आ गया। कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया और उसे वास्तविक शांति प्राप्त हुई। शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो श्रद्धा और निष्कपटता से उनके उपदेशों का पालन करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। संदेह और दोष दृष्टि हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन सच्ची आस्था हमें मोक्ष की ओर ले जाती है।